चढ़ा दें वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाती है। रमे ब्रह्मा जी भटक गए थे, थोड़ी बुद्धि फिर सी गई थी। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भी कहीं अहम आ गया था, इसलिए पहचाने नहीं शंकर को। सिर कट गया तब चरण में पड़ गए, ठोकर लगती है तब संभला जाता। तब संभले। देवऋषि नारद को भी बार बार भगवान विष्णु समझा रहे हैं, मान लो ये तुमने गलती करी है, रुद्राक्ष की माला छोड़कर आ गए हो, उसको जाकर पहन लो। भगवान विष्णु ने 3 चीजें देवऋषि नारद को बताई है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। 3 चीजें कहा। पहला, सुनो नारद, एक तो मस्तक पर भस्म का तिलक धारण कर लो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम रख लो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। शंकर कृपा कर जाएंगे, तुम्हारा दोष समाप्त हो जाए। जाओ, इतना कर लीजिए, बहुत है इतना। बस मनुस्मृति कहती है कि जब कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं बड़ा यज्ञ होता है, कई बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, मनुस्मृति कर ये जो भस्म तैयार होती है यज्ञ में, यह भस्म कोई साधारण नहीं होती। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। मनुस्मृति कहती है जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और उस यज्ञ में जो आहुतियां डलती है, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ये जो ये आहुतियां डल रही है, जो आहुतियां डाली जा रही हैं, साकल्य डाली जा रही है, गाय का घी डाला जा रहा है, इसमें जो भस्म तैयार हुई है, ये भस्म अगर हम रख लेते हैं और जिसका शरीर चर्म रोग हो गया है, कहीं चमड़ी बेकार होती चली जा रही है, या कहीं आंखों के नीचे कालापन आते जा रहा है, तो बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं इसकी भस्म बड़ी काम की होती है महाराज। महीने में 1 बार, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार माताएं शैम्पू करती है, उनसे निवेदन है, केवल माताओं से नहीं, बच्चों से ही नहीं, पुरुषों से नहीं, बुजुर्ग सबसे निवेदन है, महीने में 1 बार जो बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की जो भस्म होती है उसको पूरे शरीर में लगाकर 15 मिनट रखकर फिर स्नान करना चाहिए। शरीर में कोई रोग नहीं रहता। मनुस्मृति कहती। सारे स्नानों में एक स्नान है भस्म स्नान। किस किस चीज की भस्म बनती है? शंकर को चढ़ती है, विश्वनाथ को चिता भस्म, उज्जैनी भोलेनाथ महाकाल राजा को चढ़ती है चिता भस्म। चिता भस्म बस उज्जैनी महाकाल और विश्वनाथ, इन दोनों पर जो चिता भस्म चढ़ती है उसमें एक अंतर है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम वो पता नहीं। दोनों की चिता भस्म में एक अंतर है। उज्जैनी महाकाल को जो चिता भस्म चढ़ती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद महाकाल राजा पर आ जाती है, पर
विश्वनाथ पर जो चिता भस्म चढ़ती है वो गरम की गरम आती है। क्यों? काशी खंड कहता है स्कंद पुराण का, काशी खंड कहता है कि काशी में ऐसी कोई रात्रि नहीं जाती, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुर्दा नहीं जलता। शिव को गरम भस्म का मतलब होता है तेज भस्म। तेज मतलब का होता है कि थोड़ी ताती सी भस्म लाई जाती है, उसमें गंगा का जल का थोड़ा सा भाव छितित किया जाता है, फिर वो भगवान शिव की साक्षी में पहुंचती है। चिता भस्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर दोनों में। और बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, कई लोग घर में अभिषेक करते हैं तो पंडित जी कहते हैं भस्म चढ़ाओ, तो वहां जो भस्म चढ़ती है वो थोड़ी सी चढ़ती है। पर कई लोग घर के अंदर भस्म आरती कर लेते हैं, वो दोष है, वो दोष है। घर के अंदर भस्म आरती नहीं होती। घर के अंदर आप अभिषेक में भस्म का स्नान कराओ, ये तो संसार मनुस्मृति कहती है मनुष्य को भी यज्ञ अनुष्ठान में आदि जब बड़े बड़े कोई अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ में जब जजमान को बिठाया जाता है तो उनको भस्म का स्नान कराया जाता है मनुस्मृति के हिसाब से, कर्मकांड विधि के अनुसार। बस पर संसारिक मनुष्य को चिता भस्म से थोड़ा सा भय लगता है, चिता भस्म से। पर आज सबसे बड़ा दुख का एक कारण और हो गया है, ये दुनिया में सब चीजें तो नकली चलती थी, लोग भस्म भी नकली चलाने लगे हैं। ना जाने कहाँ का पाउडर इकट्ठा कर कर पैकेट में पैक कर देते हैं और कहते हैं लोग वहां की है, ये तो लो ये वहां की है। नहीं नहीं नहीं, उसको पहचानो ये सही है कि गलत है, उसको जाना जाए ये सही है कि गलत है। भस्म का एक स्वरूप, भस्म का एक आनंद, उसको पहचाना जाए। महाराज जो बड़े यज्ञ होते हो उस यज्ञ की भस्म लिया और उस भस्म को संभाल कर रखो, वो बड़ी काम की आएगी। कहीं चर्म रोग हो गया, कोई रोग मिट नहीं रहा, बहुत तकलीफ आ गई है, रोग समाप्ति नहीं हो रहा है। एक गया, दूसरा गया, दूसरा रोग गया, तीसरा गया, तीसरा गया, चौथा आ गया, चौथा गया, पांचवा आ गया। उसको भस्म लगाकर स्नान कराओ, 15 मिनट बिठाकर शंकर का अनुमोदन कराकर, शंकर का नाम पंचाक्षर स्मरण कराकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर, ओम शंभवे कहा कर, जो मन पड़ जाए उस विधि से उसका स्नान। भस्म भी कई लोग नकली लिया है, भारत पॉकेट में। अरे कितनी सुंदर बात है, भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है जहां पर भस्म का पहाड़ है। भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है, कर्नाटक में, कर्नाटक में गाड़गापुर, कर्नाटक में एक जगह गाड़गापुर ऐसी जगह है जहां पर भस्म का पहाड़ है, भस्म का पहाड़। शास्त्र कहता है वहां शंकर पार्वती के साथ में दोनों अड़भंग होकर उस भस्म से एक दूसरे को भस्म का ही श्रृंगार कर देते। जहां भस्म का पर्वत, तो हमें ये नकली भस्म बनाने की जरूरत क्या है? असली भस्म बनाओ ना भाई। अगर आपको भस्म देना ही है, शंकर को चढ़ाना ही है, तो असली बनाओ। बस एक काम करो, भस्म बनती कैसे? गाय का जो, अगर आप चिता भस्म नहीं लाना चाहते और असली भस्म बनाना चाहते हो तो गाय का गौमूत्र लाइए, और गौमूत्र गंगा जल लाकर जल को थोड़ा सा छीट दो भूमि पर, और भूमि पर छीटने के बाद गाय का जो अलोना कंडा होता है, अलोना कंडा कैसा? गाय जो गोबर करती है उसको हाथ से थापो, वो कंडा नहीं, वो गोबरी नहीं, गाय जो पोटा गिराई है,
गाय ने जो गोबर गिराया और वो धूप में सूख गया, बस उसी को लिया और उसको जहां पर आपने गौमूत्र से, गौ गंगा जल से सींचन किया है, उस जगह पर उसको फिर आप जला दीजिए। काय से जलाना है? कोई चीज नहीं डालना है आपको, केवल देसी कपूर से उसमें आग लगाना है और गाय का घी उसमें शंकर जी का नाम बोल बोल कर चढ़ाते जाना। और वो कंडा जब पूरी तरह से जल जाए, भस्म हो जाए, तब ठंडा होने के बाद उसको निकाल कर छान लो, उसको भर कर रख लो। जब तुम्हारा मन करे, प्रदोष का दिन हो, शिवरात्रि का दिन हो, जब तुम्हारा मन करे, आप बेलपत्री के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई कामना रखकर वो भस्म शंकर को चढ़ा दो और उसी में से निकाल कर। महाराज, गाय के गोबर से, गाय के कंडे से जो बनी भस्म, वो निर्मित 3 तरह से भस्म होती है। एक यज्ञ कुंड की भस्म, गाय के कंडे से निर्मित भस्म, और तीसरी होती है जो धान होता है, धान की जो ऊपर का जो भाग होता है छिलका, उसकी जलाकर जो भस्म बनती है, वो भी शंकर को समर्पित हो, वो भी भस्म। फिर भस्म आगे जाकर बहुत सुंदर भाव आया है। कमलगट्टा, जिस व्यक्ति को लीवर या किडनी में तकलीफ रहती है, उसको कमलगट्टा, बीला, बेले का फल, इसको जलाकर, इसकी राख तैयार कर कर, उसको पीस कर, कपड़े से छान कर, उसकी भस्म तैयार करी जाती है। और वो भस्म शंकर भगवान पर श्रावण के महीने में दूसरा जो सोमवार पड़े, उस दूसरे सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में चढ़ाई जाती है। उसी भस्म को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि वो शिवालय में सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है, तो भस्म गीली हो जाती है। उसको लाकर फिर वापिस छत पर सुखाई जाती है। उस भस्म को डब्बी में भर कर रखा जाता है। किडनी लीवर के मरीज के व्यक्ति को भस्म का मस्तक पर, अर्थात दोनों भुकुटी के बीच में तिलक कराया जाता है। ये कंठ के नीचे जो खड्डा होता है, यहां पर तिलक लगाया जाता है भस्म का, और वक्षस्थल, छाती पर उस भस्म का तिलक लगाया जाता है। नारी को केवल कंठ, मस्तक, भस्म का तिलक लगाकर, साथ में उस भस्म को, जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे औषधि लेते हैं, एक जरासी टेबलेट के बराबर, जरासी औषधि के बराबर उस भस्म को जिह्वा पर रखा भी जाता है, पाया भी जाता है, उसके बाद भोजन ग्रहण करा जाता है। किडनी लीवर के जितने मरीज हैं, इनको कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती।